तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पाठशाला के अंदर। आज की हम बात करने वाले पर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में। ठीक है, पाइथन के अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, एफ स्ट्रिंग क्या होता है और फॉर्मेटिंग क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, चलिए तो अपना टाइम इसके अपन चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं आखिर ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग होता क्या है। चलिए भैया, तो आज के लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले अपन वही एक फोल्डर बना लेना और उसी के अंदर मैं मार्कडाउन लिखा है और यहीं पे अपन लोग कोड करते जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की स्टूडेंट में समझते हैं आखिर ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होता है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो आज जो पढ़ने वाले स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पाइथन, सबसे पहले बाय स्ट्रिंग मैटर, स्ट्रिंग जो है काहे के लिए मैटर करती है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्यों मैटर करती है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग क्या करता है भैया, कंबाइन करता है टेक्स्ट को वेरिएबल के साथ। ठीक है, वेरिएबल और टेक्स्ट को दोनों को कंबाइन करने का काम करता है। उसके अलावा हेल्प करता है भाई डिस्प्ले डायनेमिक वैल्यूज क्लियरली। ठीक है, इससे जो भी अपन लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं इसको प्रैक्टिकली मैं थोड़ा थोड़ा आगे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा रीड करते हुए चलो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। उसके अलावा अवॉइड करता है मैसी स्ट्रिंग कॉन्काटिनेशन। ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्काटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। जब भी अपन एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ जोड़ते हैं तो थोड़ा सा मैसी सा लगता है ना, तो जो अपना स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है उसको थोड़ा सा कूल बनाता है, थोड़ा सा अच्छा सा बनाता है। ठीक है, उतनी ज्यादा मैसी टाइप का नहीं रखता। ठीक है, उसके बाद इंप्रूव करता है रीडेबिलिटी ऑफ कोड। ठीक है, कोड की रीडेबिलिटी को बहुत अच्छा बनाता है, इंप्रूव करता है। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं जिसकी वजह से अपन लोग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। आया समझ में? ठीक है भैया, अब सबसे पहले अपने पास दो टाइप की स्ट्रिंग आती है। सबसे पहला फॉर्मेटिंग मेथड और सेकंड हो गया एफ स्ट्रिंग मेथड। एफ स्ट्रिंग मेथड जो है अभी नया पाइथन का जो वर्जन आया उसके अंदर आई गई है और जो अपना फॉर्मेट मेथड है ये पहले से चलती हुई आ रही है। ठीक है, तो अपन फॉर्मेट मेथड को थोड़ा समझ लेते हैं और फिर एफ स्ट्रिंग मेथड को समझ रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग यूजिंग फॉर्मेट मेथड को थोड़ा सा देखते हैं। इसके अंदर क्या है, 2 मिनट मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि यार इंसर्ट करते हैं अपन लोग वेरिएबल इनसाइड द जो अपनी कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये जो अपना प्लेस होल्डर मान लो, इसके अंदर जो है अपनी जो भी वैल्यूज होती है उसको इंसर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ आपके पास, यहाँ पे अपन एक वेरिएबल बनाया नेम नाम का, उसके अंदर अपने डाल दिया आदित्य। ठीक है, ये तो अपने पहले से ही करते हुए आ रहा है कि एक नेम नाम का वेरिएबल बना, उसके अंदर जो है मैंने कोई सी भी वैल्यू डाल दी, मान लो मेरा नाम डाल दिया आदित्य, उसके बाद मेरी एज डाल दी 21। ठीक है, ये दो अपने वेरिएबल बना लिए। उसके बाद एक प्रिंट नाम का लगाऊंगा जिससे क्या होगा कि अपन आउटपुट में चीजों को दिखा सकते हैं। और उसके अंदर मैं डबल ब्रैकेट्स के अंदर ऑब्वियसली बात है जो भी चीज लिखता हूँ वो एज इट इज प्रिंट होती है, और अगर मान लो बिना उसके लिखता हूँ तो वो क्या होगा कि एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। ठीक है, तो वही चीज कर रहा है, पहले दो वेरिएबल बनाया, उसके अलावा प्रिंट नाम का एक फंक्शन लगाया मैंने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर मैंने लिखा है डबल ब्रैकेट्स लगा के, वो डबल डॉट्स लगा के। ठीक है, अब मैंने लिखा है माय नेम इज, और यहाँ पे अपने करली ब्रैकेट्स लगाए, उसके बाद एंड आई एम 21, मतलब यहाँ पे भी मैंने करली ब्रैकेट्स लगाया और ईयर ओल्ड। इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, थोड़ा सा ब्रेक लगाना इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे एक नई चीज दी हुई है कि अपन ने क्या किया, एक प्रिंट नाम का फंक्शन लगाया, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाए, फिर डबल कोट्स लगाया और फिर अपन ने माय नेम इज लिखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपन ने करली ब्रैकेट्स लगाए और ऊपर अपन ने समझा कि करली ब्रैकेट्स क्या करता है, इसमें अपन लोग वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। वैल्यूज इंसर्ट कौन सी, जो ये नेम लिखा है 21 लिखा है, इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट जो अपना फॉर्मेट वाली मेथड हो गई इसके अंदर पहले की तरह नहीं करते थे कि यहाँ इसके अंदर जो अपन ने नेम लिख दिया उस तरह नहीं करेंगे। अपन लोग क्या करेंगे, माय नेम इज लिखाएंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट्स लगेंगे, देन फिर एंड आई एम, फिर 21, और मतलब यहाँ पे भी करली ब्रैकेट्स लगेंगे और ईयर ओल्ड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, और इसको अपन को जो अपना डबल कोट्स होगा इसको बंद कर देंगे। उसके बाद डॉट लगा के अपन एक फॉर्मेट नाम का एक फंक्शन लिखेंगे और उसके अलावा लिख देंगे अपने जो वेरिएबल्स बनाए थे, कौन कौन से वेरिएबल बनाए, नेम बनाया था, और फिर यहाँ पे डॉट करके फिर अपन लोग क्या कर देंगे, जो अपने दूसरा वेरिएबल बनाया था एज, वो लिख देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे थोड़ा समझना, जैसे ही अपन लोग ये चीज करते हैं डॉट फॉर्मेट करके नेम और एज लिखते हैं, इससे क्या होगा कि यार जो नेम है ना ये पहला वाला जो ब्रैकेट है इसके अंदर चले जाएगा, ये जो करली ब्रैकेट बना है इसके अंदर, और जो एज है ना वो इसके अंदर चले जाएगा। ठीक है, तो अब ये एजेट नहीं जाएगा, ये क्या है, वेरिएबल है। तो नेम के अंदर जो वैल्यू होगी, नेम के अंदर कौन सी वैल्यू, आदित्य, तो ये आदित्य जो है इसके अंदर लिखा जाएगा। और सेम चीज अगर एज की बात करें, एज के अंदर कौन सी वैल्यू 21, तो 21 इस वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। तो इस तरह से जब इसका आउटपुट, इस चीज को अपन प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट आएगा माय नेम इज आदित्य एंड आई एम 21 ईयर ओल्ड। इसको एक बार प्रिंट करके देखें। ठीक है भैया, यहाँ से इस चीज को कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी करा और थोड़ा सा इसको अपन ने हटा दिया और यहाँ पे एक नया शेल बना लिया। ठीक है, और इस चीज को अपन कॉपी करते हैं। ठीक है, चलिए तो वही चीज लिखी आपने, सबसे पहले एक वेरिएबल लिखा है आदित्य नाम का, उसके अलावा एज लगाई 21, उसके अलावा अपन ने लिखा है प्रिंट फंक्शन जिसके अंदर पैरेंथेसिस लगा, डबल कोट्स लगाए, उसके अलावा माय नेम इज लिखा, फिर अपन ने करली ब्रैकेट्स लगाए। ठीक है, उसके बाद एंड आई एम लिखा और फिर अपने एक और करली ब्रैकेट्स लगा और ईयर ओल्ड लिख दिया। उसके बाद डॉट फॉर्मेट करके पहला जो है वेरिएबल लिखा नेम और दूसरा वेरिएबल लिखा एज। अब अगर मैं इस चीज को प्रिंट कराता हूँ, देखना क्या आएगा, शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास आएगा माय नेम इज। ठीक है, यहाँ तक का सेम टू सेम लिखा गया माय नेम इज। उसके बाद यहाँ पे अपन ने लगाए थे करली ब्रैकेट्स, तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ गई, जो यहाँ पे नेम के अंदर डाली थी फॉर्मेट करके, तो इसके अंदर आदित्य डाला था तो ये आदित्य आ गया। उसके बाद सेम एंड आई एम वैसे का वैसे ही लिखा गया। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एज आई थी, तो एज की वैल्यू क्या थी अपने पास 21, तो यहाँ पे 21 लिखा गया और रियल वर्ड लिखा गया। तो ये हो गया अपने पास फॉर्मेट मेथड।
ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपन स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं फॉर्मेट मेथड की वजह से, इतना आसान में, ठीक है। चलिए वापस से उसकी तरफ चलते हैं। क्या देखा अपन ने, फॉर्मेट मेथड देखा, इस तरह से ये वर्क करता है बेसिकली, ठीक है। समझ में आ गया ना, ठीक भी है। अब जो फॉर्मेट मेथड है उसको अपन लोग पोजिशनल और नेम प्लेस होल्डर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। कैसे कि यार अपने जो ये प्रिंट फंक्शन लिखा था, इसके अंदर क्या लिखा था, नेम इज लिखा था, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाए थे, उसके बाद एंड आई एम लिखा था, फिर पैरेंथेसिस लगा के ये रूल किया था। इसी को वापस से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट करके मैंने क्या डबल ब्रैकेट्स लगाए और इस जो ये पिछली बार क्या करा था, मैंने इसको खाली छोड़ा था, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट खाली छोड़ा था। इस बार मैंने क्या किया, इसके अंदर जो जीरो पोजिशन डाल दी, ये क्या होगा, पोजिशनल प्लेस, पोजिशनल जो अपने हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मैंने जीरो जो है पोजीशन डाल दी, उसके बाद इज लर्निंग 1 डाल दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, फॉर्मेट करके डॉट फॉर्मेट करके मैंने लिख दिया कि यार जीरो वाली जो पोजीशन है उसके अंदर आदित्य लिखो और जो 1 वाली पोजीशन उसके अंदर पाइथन लिखो, इतना आसान में, ठीक है भैया। चलिए मैं इस चीज को थोड़ा सा अपने पास प्रिंट करा के देखता हूँ, आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं ये नया जो शेल बना है इसके अंदर प्रिंट करता हूँ और शिफ्ट करके एंटर करता हूँ। तो देखना इसके अंदर क्या लिखा है, आदित्य इज लर्निंग पाइथन, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा है, अपन ने कुछ सिर्फ क्या करा था, एक आउटपुट में प्रिंट करवाना था, तो अपन ने क्या करा, प्रिंट करा, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हैं वैसे का वैसे लिखाता है। तो अपन ने डबल कोट्स के अंदर एक पैरेंथेसिस लगाया, उसके अंदर एक पोजीशन डाल दी, जीरो पोजीशन। अब ये पोजीशन का दर्शा रही है कि यार फॉर्मेट फंक्शन के अंदर जीरो पोजीशन के अंदर आदित्य लिखा है और 1 पोजीशन के अंदर अपना पाइथन लिखा है, तो वही चीज दर्शा रही, जीरो पोजीशन के अंदर जीरो इज लर्निंग, आदित्य इज लर्निंग और 1, ठीक है, और फिर उसके बाद डॉट करके मैंने फॉर्मेट कर दिया। तो इससे समझ में आया, इसकी जगह आ जाएगा आदित्य और इसकी जगह आएगा पाइथन। तो अपन ने क्या कर दिया, आदित्य इज लर्निंग पाइथन। इसको थोड़ा सा और चेंज करके देखें, मान लो इसको मैं पूरे को कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। पाइथन लिख दिया, उसके बाद अपन ने किया और जावा भी कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स लगा के अपन कर देते हैं 2 पोजीशन, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अपन लोग आगे करके इसके अंदर अपन लोग लिख देंगे जावा, ठीक है। अब देखते हैं क्या जो ये चीज फॉर्मेट चलता आ रहा है क्या यही आगे बढ़ेगा। तो अपन लोग शिफ्ट करके जैसे एंटर करते हैं तो अपने पास देखना जीरो इज लर्निंग आदित्य 2 मिनट डिटेक्टेड एंड लाइन 1, ओके ओके। देखो यहाँ पे क्या है कि मैंने इसको क्लोज नहीं किया, ठीक है। अब नॉर्मली अगर मैं इस चीज को शिफ्ट करके जैसे एंटर करता हूँ, आप देखना कि यार आदित्य लिखा है, इज लर्निंग लिखा है, ठीक है। उसके बाद पाइथन लिखा है क्योंकि पाइथन क्या है फर्स्ट पोजीशन पे, ये रही अपनी फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद सेकंड पोजीशन के अंदर अपने पास जावा लिखा है, और का और वैसा का वैसे ही लिखा गया, और सेकंड जो पोजीशन है जिसके अंदर जावा लिखा है वो जावा वैसा का वैसे ही लिखा गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपना जो ये वाली है, ठीक है, प्लेस होल्डर वाला चीज वो काम करती है, ठीक। तो वापस से ऊपर आते हैं जहां पे अपन ने देखा पोजिशनल और नेम प्लेस होल्डर किस तरह से काम करता है। पोजिशनल अपन को समझ में आया कि यार प्रिंट करके जीरो पोजीशन डाल रहे हैं, जीरो पोजीशन के अंदर अपने पास आदित्य लिखा है, 1 पोजीशन के अपने पास पाइथन लिखा है, तो उसी तरह से आदित्य लर्निंग पाइथन अपने पास आउटपुट आ गया, ठीक है। उसी तरह अपन नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। अपन पहले क्या करते थे, इस तरह यहाँ पे एक वेरिएबल जमा के नाम देते, उसकी जगह एक और फॉर्मेट आता है जिसके अंदर अपन लोग क्या करेंगे, इसी को अपन पहले कॉपी करते हैं और वहां पे जो है इस चीज को समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो वापस से आ गए, अपने पास एक और शेल आ गया, इसके अंदर अपन ने सिंपली शिफ्ट करके एंटर किया। अब यहाँ पे समझने का ट्राई करना, ठीक है। इस ये वाला मैंने फॉर्मेट सचिन के लिए लिखा है, ठीक है। तो सचिन में क्या है कि यार प्रिंट करा मैंने डबल ब्रैकेट्स के अंदर मैंने एक जो है कर्ली ब्रैकेट्स लगा, उसके अंदर नेम लिख दिया, ठीक है, मतलब वेरिएबल का नाम लिख दिया। उसके अलावा स्कोर्ड किया और उसके बाद अब कर्ली ब्रैकेट्स लगा के एक और वेरिएबल का नाम लिख दिया जो है मार्क्स, ठीक है, और इसको बंद कर दिया। अब डॉट करके फॉर्मेट लगाया और क्या है, नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर लिखा है, और इसकी वैल्यू क्या कर दी मैंने, सचिन कर दी, ठीक है। उसके अलावा जो मार्क्स है उसकी वैल्यू मैंने डाल दी 95, ठीक है। माने कि जो वेरिएबल मैं ऊपर बनाता था, जो वेरिएबल मैं ऊपर लिखता था, उसी को अपने क्या कर रहा हूँ, प्रिंट फंक्शन लगा के इसी के अंदर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग होती है स्ट्रिंग की, इससे क्या है थोड़ा सा मैसी नहीं लगेगा, एक उसके अंदर ही काम हो जा रहा है, ठीक है। तो अपन ने क्या है इसके अंदर वेरिएबल डाल दी। अब जब मैं इसको रन करवाता हूँ तो देखना जो नेम है उसकी जगह आ गया सचिन, स्कोर्ड वैसे का वैसे ही लिखा गया, और उसके अलावा मार्क्स जो लिखा है, मार्क्स के अंदर अपने पास जो इसकी मार्क्स की वैल्यू थी 95 वो लिखी हुई आ गई। तो कुछ इस तरह से अपन लोग प्लेस होल्डर या फिर मतलब नेमिंग करके भी कर सकते हैं, और नॉर्मली अपन पोजीशन अगर डालना चाहे वो भी करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रिंग के थोड़ा बहुत ऑपरेशन, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है, ये तो अपनी पुरानी स्ट्रिंग की बात कर रहा था, ये पहले वाला फंक्शन था, ठीक है, जो अभी नई पाइथन आई, नई पाइथन का वर्जन आया, उससे पहले जो यूज किया जाता था, अभी भी यूज किया जाता है बहुत सी जगह, जैसे अभी अपन लोग यूज कर रहे हैं, बट थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है। अभी नया वाला जो है उसको अब थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ये अपना फॉर्मेट मेथड पहले वाला समझ में आ गया। उसके अलावा जो अपना एफ स्ट्रिंग मेथड जो अभी करेंटली पाइथन के नए वर्जन में यूज हुआ है, जो पाइथन
13.6 के बाद वाले जो वर्जन है उसमें ये जो है नया अपडेट आया है। ठीक है, अब ये क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, जो एफ स्ट्रिंग है ना ये क्या है, थोड़ा सा फास्ट है और मोर रीडेबल है वे ऑफ फॉर्मेटिंग। अगर फॉर्मेटिंग की बात करें उसकी कंपैरिजन ये थोड़ा सा फास्ट है और साथ में बहुत ज्यादा रीडेबल भी है। ठीक है, उसके अलावा वेरिएबल जो है डायरेक्टली क्या है स्ट्रिंग के अंदर ही अपन लोग डाल सकते हैं। ठीक है, अपने जो करली ब्रैकेट्स बनाते हैं इसी के अंदर जो है वेरिएबल को भी अपन लोग पुटअप कर सकते हैं। कैसे वो अपन लोग समझते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखो। सबसे पहला अपन ने एक छोटा सा एग्जांपल लिया बेसिक सा। सबसे पहले अपन ने एक नए नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर लिख दिया आदित्य। उसके बाद एज नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर लिख दिया 21। अब इसमें क्या है, जो अपना एफ स्ट्रिंग है इसके अंदर क्या करते हैं अपन प्रिंट बनाते हैं और एफ जो है स्टार्टिंग में अपन लोग लगा देंगे। ठीक है, एफ लगाया, अब उसके बाद डबल कोट्स लगा के अपन लोग जो लिखना है वो आप आराम से कर सकते हैं। मान लो अपन ने डबल कोट्स लगाया, माय नेम इज लिखा और करली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल डाल दिया, वेरिएबल का जो है नेम डाल दिया, उसके बाद एंड आई एम डाल दिया और फिर वेरिएबल डाल दिया एज और ईयर ओल्ड कर दिया। अब जैसे ही इसको अपन लोग प्रिंट करा होंगे अपने आउटपुट में आ रहा होगा माय नेम इज, और जो वेरिएबल था इसकी जगह अपने पास आदित्य आ जाएगा, एंड आई एम वैसे का वैसे लिखा आ जाएगा और उसके बाद 21 जो था एज की जगह अपने पास 21 लिखा आ जाएगा और ईयर ओल्ड आ जाएगा। इसको एक बार कोड करके देखते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको वापस से इधर आ जाए और यहाँ आके इसको अपन कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, 2 मिनट एक अपन लोग लेते हैं। क्या हो रहा है भाई, चलो तुम नीचे आ जाओ, इसको यहाँ बुला लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर जैसे ही मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसको सिंपली एंटर करता हूँ, मेरे पास देखना क्या आ गया, 2 मिनट, यहाँ पे आ गया माय नेम इज आदित्य एंड आई एम 21 ईयर ओल्ड। क्या हुआ है कि अपन ने एक नेम का वेरिएबल आदित्य बनाया, एज बनाया 21 और उसके बाद प्रिंट करके एफ स्ट्रिंग को यूज किया। एफ के लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग में एफ लगा देंगे, डबल कोट्स लिखेंगे, उसके अलावा जो अपन को लिखना है माय नेम इज लिखना है, उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर अपन ने जो वेरिएबल है वो डाल दिया, उसके बाद एंड आई एम, फिर अपन ने करली ब्रैकेट्स बनाया और जो वेरिएबल है एज नाम का वो डाल दिया और ईयर ओल्ड कर दिया। इससे क्या हो भाई, कभी अपने पास आ गया माय नेम इज आदित्य एंड आई एम 21 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपन लोग एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं। ठीक है, और थोड़े से फंक्शन देखते हैं एफ स्ट्रिंग के। पहले मैं इसको यहां से मार्कडाउन, ठीक है, इसको एंटर कर दिया तो ये अपने मार्कडाउन बन गए। ठीक है, एफ स्ट्रिंग के बारे में अपन ने देखा। इसका एफ स्ट्रिंग जो है एक्सप्रेशन के लिए भी यूज करती है। अपन ने नॉर्मली जो है अपन बेसिक जो टेक्स्ट लिखते हैं उसके लिए अपन ने यूज करके देखा। अगर मान लो आपको एक्सप्रेशन के लिए एफ स्ट्रिंग को यूज करना है तो वो भी अपन लोग आसानी से कर सकते हैं। किस तरह से, यू कैन ऑल्सो एवेल्युएट एक्सप्रेशन इनसाइड द जो अपने पैरेंथेसिस हो गए करली ब्रैकेट्स इसके अंदर। जैसे एग्जांपल देखो, अपन ने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, इसके अंदर 5 डाल दिया। ठीक है, सेम बी नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 3 डाल दिया। अब क्या करा, प्रिंट करा, एफ अपन ने स्टार्टिंग में लगाया, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर अपन ने सम लिखा और इज इक्वल टू जो करली ब्रैकेट्स के अंदर पिछली बार अपन लोग वेरिएबल डाल रहे थे नेम नाम के, उसके अलावा अपन डाल देते ए प्लस बी, क्योंकि अपने पास एक वेरिएबल है बी एक वेरिएबल है, अपन को करना है कि प्लस करना है। ठीक है, एडिशन करना है इसका, तो ए प्लस बी अपन ने डाल दिया इस एक्सप्रेशन को और फिर डॉट लगा के मान लो ये अपन ने सम निकाला, प्रोडक्ट निकालना है, इसके अंदर ए इंटू बी कर दिया और इसको क्लोज करके ये बंद कर दिया। तो अब अगर आउटपुट में देखेंगे तो सम आ जाएगा अपने पास 8 और प्रोडक्ट आ जाएगा 15। ठीक है, इसको एक बार कोड करके देखते हैं। यहाँ से अपन ने इसको कॉपी किया और एक शेल जो नया बनाया, ये पता नहीं शेल का एक लिए काम नहीं कर रहा, चलो कोई ना एक और शेल बना लेते हैं, इसको वापस से उठा के नीचे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से अगर हो पाए तो डिलीट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको अगर आप लोग करके देखते हैं Ctrl+V, तो यहाँ पे अपन ने देखना क्या हुआ है कि यार अपन ने एक a इज इक्वल्स टू 5 नाम का एक वेरिएबल बनाया, b इज इक्वल्स टू 3 नाम का एक वेरिएबल बनाया, फिर अपन ने प्रिंट लगाया एफ स्ट्रिंग। सिंपल है, अपन को स्टार्टिंग में एफ लगाना है और डबल कोट्स के अंदर मान लो अपन को सम करना है किसी का, तो सम लिखेंगे और इज इक्वल्स टू a प्लस बी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट लिखेंगे और a इंटू बी कर देंगे। अब जैसे ही मैं इस चीज को यहाँ पे रन करता हूँ तो देखना सम वैसा का वैसे लिखा आ गया, उसके अंदर जो वैल्यू है ये करली ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू आई थी a प्लस बी, इसको सॉल्व कर दिया और अपने पास 8 आ गया, यानी कि 5 और 3 को अगर ऐड कर रहे होंगे 8 आएगा। उसके अलावा प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट इसके अंदर जो वैल्यू थी एक्सप्रेशन था a इंटू बी, यानी कि 5 इंटू 3 कितना होता है 15 होता है, तो प्रोडक्ट करके उसका प्रोडक्ट जो है 15 आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपन एफ स्ट्रिंग को नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको मार्कडाउन होता है ना, तो ये चीज हो गई अपने पास अगर मान लो एफ स्ट्रिंग को एक्सप्रेशन की तरह यूज करना है। ठीक है, तो आज की सूरत में देखा कि यार जो अपना फॉर्मेटिंग है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग वो किस तरह से काम करता है और नया आया है पाइथन 3.6 के बाद। ठीक है, एफ स्ट्रिंग उसको किस तरह से यूज करते हैं नॉर्मली उसमें भी, और अगर एक्सप्रेशन में यूज करना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में तो उसमें भी किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब फ्रॉम लास्ट का टेक अवे, फॉर्मेट जो है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है और वर्क होता है ओल्डर पाइथन के वर्जन में। ठीक है, बट अगर एफ स्ट्रिंग की बात करें वो मॉडर्न है, कंसाइज है और रिकमेंड करता है पाइथन 3 के जो प्लस वाले एडिशन वाले उसके बाद वाले जो वर्जन है उसमें। अभी जो करंटली जा रहा है पाइथन 13 पॉइंट वर्जन चल रहा है। ठीक है, पाइथन 13 चल रहा है। इससे जो पाइथन 6 के बाद जितने भी वर्जन सबके अंदर अपना एफ स्ट्रिंग प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा बोथ जो अपना स्ट्रिंग है वो क्लीन और कॉन्टेग्नेशन है, जिसको आपका मर्जी हो, जो आपको ईजियर लगे, जो आपको करने मजा है वो आप आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया छोटा सा मैटर जो होता है अपने पास स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग एंड एफ स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए
तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। इफ अगर आप रिव्यू नहीं देना चाहते, आप अपनी अटेंडेंस जो है बना सकते हैं, अपना नाम और अपनी सिटी का नाम लिख के, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब के लिए बाय बाय।